प्रणाम। पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, सहज मार्ग पद्धति में संस्कारों का बनते जाना स्वतः ही बंद हो जाता है। आपको ना तो कोई चीज़ भविष्य के लिए रखनी चाहिए, ना ही भविष्य के लिए कुछ बनाना चाहिए। जहाँ तक अतीत के संस्कारों का सवाल है, वे सफाई की प्रक्रिया या आपको होने वाले बुखार अथवा किसी और बीमारी द्वारा साफ हो जाते हैं। बीमारी के बाद आप राहत महसूस करते हैं। मैंने स्वयं इस बात का अनुभव किया है, परंतु मैं अब कोई राहत महसूस नहीं करता, क्योंकि वह संस्कार रूपी खजाना मालिक द्वारा छीनकर कुत्तों को फेंक दिया गया है। मैं बीमार हूँ। मैं अपनी माँ से कहा करता था, देखो मैं अब बीमार पड़ना चाहता हूँ, और वैसा ही हो जाता था। 2-3 बार ऐसा हुआ। चौथी बार यह कहने पर उन्होंने यह कहते हुए लगभग मेरे चांटा ही जड़ दिया, तुम जो कह देते हो वह हो जाता है, ऐसा मत कहो। निसंदेह यह सच्चाई थी। मैं महसूस कर रहा था कि वहाँ संस्कार है, इसलिए निश्चय ही मुझे बीमार पड़ना था। वे पहले हृदय पर आते हैं। वह इस बात का संकेत है कि आप बीमार पड़ेंगे, क्योंकि मैं संवेदनशील था। मैं महसूस कर लेता था। वास्तव में प्रकृति का अर्थ है अभिव्यक्ति। मेरा मानना है कि प्रकृति ईश्वर की अभिव्यक्ति है। इसका अभिप्राय देवी देवता से नहीं है। मैंने कभी कभी ईश्वर के लिए प्रकृति शब्द का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन वास्तव में यह अभिव्यक्ति है। असल में हम ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक पद्धति दे सके, बस इतना ही। आप सब जानते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। हर कोई यह जानता है। हमें ज़रूरत है ऐसी पद्धति की जो हमें अच्छी बातों की ओर ले जाए। जो वह दे सकता है, वह किसी भी जगह से आया हुआ कोई भी क्यों ना हो। हमें किसी पद्धति की ज़रूरत है। प्रार्थना करते समय यदि ईश्वर की भाषा बोलेंगे आप, तो वह अवश्य सुनेगा। यदि आप अपनी भाषा में बोलते हैं तो उसे पता नहीं चलेगा। सबसे अच्छा है कि शब्दों के बिना मौन वार्तालाप में तल्लीन रहें। हर संत ने प्रकाश की चाह की है। ईश्वर मुझे प्रकाश दे। केवल प्रकाश ही वह शब्द है जो किसी चीज़ को व्यक्त कर सकता है। अब आपके सामने प्रकाश होता है। यह देखने में भी सुंदर लगता है। किसी व्यक्ति ने एक बार दक्षिण भारत में कहीं कहा था, मैं प्रकाश और केवल प्रकाश चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मैंने उससे कहा, यदि वहाँ प्रकाश हो तो आप पीछे खड़े व्यक्ति को भी नहीं देख सकेंगे, तो प्रकाश का क्या लाभ। जब आप ईश्वर को नहीं देख पाते तो आप प्रकाश को देखते हैं और स्वयं ईश्वर को नहीं। इसलिए यदि आप केवल प्रकाश की खोज में हैं तो आप पीछे खड़े व्यक्ति को नहीं देख सकेंगे। दूसरे शब्दों में ईश्वर अनुभूति नहीं कर पाएंगे। मैंने सहज मार्ग के संदर्भ में राजयोग की प्रभाव क्षमता में जो लिखा है, आपको इसे बार बार पढ़ना चाहिए। तब आप समझ पाएंगे कि वहाँ न प्रकाश है न ही अंधकार। वहाँ कभी सूर्योदय नहीं होता। इसलिए मुख्य वस्तु प्रकाश और अंधकार के बीच है। वह भोर के रंग जैसा है। प्रकाश भौतिक है और इसमें कुछ वजन भी है। जब अब वैज्ञानिक भी यही बात कह रहे हैं, प्रकाश असलियत से कहीं ज़्यादा भारी है। धन्यवाद।